जब तक आपका वर्कआउट प्लान आपके लिए पर्सनली इंजॉयबल नहीं है। अगर आपको ही मजा नहीं आ रहा है एक्सरसाइज करने में तो मतलब नहीं है, आप लंबे समय तक वो एक्सरसाइजेज नहीं करोगे। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेनिंग स्प्लिट्स की, अलग अलग टाइप से आप कैसे कर सकते हैं आपके वर्कआउट को प्लान टू मेक श्योर कि आप प्रॉपरली सारे मसल ग्रुप टारगेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोई भी बेटर नहीं है या वर्स नहीं है। देखो, डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है पर वीक, कितने दिन आप वर्कआउट कर सकते हैं, कितना समय आपके पास है डेली वर्कआउट करने के लिए, और बाकी सारी चीज़ों पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रेगुलरली वर्कआउट करना और प्रॉपर ट्रेनिंग करना। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा फुल बॉडी रूटीन। फुल बॉडी रूटीन में आप 3 से 4 दिन वर्कआउट कर सकते हैं एवरी वीक, और बीच में आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। अब फुल बॉडी में क्या करना है, आपको एक कंपाउंड एक्सरसाइज पकड़नी है। स्टार्टिंग में क्या करना है मैं वो समझा रहा हूँ। एक कंपाउंड एक्सरसाइज आपको पकड़नी है पूरे बॉडी पार्ट की, सबकी। एक चेस्ट की पकड़ ली, एक बैक की पकड़ ली, एक एब्स की पकड़ ली, एक लेग्स की पकड़ ली, एक बाइसेप, एक ट्राइसेप, और 3-3 4-4 सेट से आपको स्टार्ट करना है। 4 सेट एक एक्सरसाइज एक दिन पे यही करना है। फिर नेक्स्ट टाइम वापस आपका फुल बॉडी आएगा तो आपको एक्सरसाइजेस चेंज करनी है। फिर वापस नेक्स्ट आएगा तो एक्सरसाइजेस चेंज करनी है। तो 3 से 4 कंपाउंड मूवमेंट हफ्ते के होंगे पर मसल के। और अगर आपको बहुत स्ट्रांग लगता है विद टाइम और आपकी बॉडी रिकवर कर पा रही है 3 से 4 सेशन फुल बॉडी के, तो आप फिर कर सकते हैं 2 एक्सरसाइज के सेट्स। 2 एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको एक एक्सरसाइज तो कंपाउंड मूवमेंट ढूंढना है और उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप डाल रहे हैं उसको आइसोलेशन मूवमेंट डालना है। सेकंड हम डिस्कस करने वाले हैं पुश पुल लेग्स वर्कआउट को। अब पुश पुल लेग्स वाला बेसिक सा वर्कआउट है। पुश वाले दिन आपको चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स करने हैं जो कि पुशिंग मसल होते हैं। पुल वाले दिन आपको बैक और बाइसेप्स करना है और रियर डेल्टॉइड करना है। और लेग्स वाले दिन आपको क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग साथ में भी कर सकते हो, सिंगल भी कर सकते हो, क्वाड बायस्ड लेग डे और हैमस्ट्रिंग बायस्ड लेग डे। तो पुश वर्कआउट कैसा स्ट्रक्चर करना है आपको, 3 से 4 चेस्ट की एक्सरसाइज, उसमें 2 से 3 आप रख सकते हैं कंपाउंड मूवमेंट, एक मूवमेंट आप रख सकते हैं आइसोलेशन के लिए, फिर आपको शोल्डर्स के लिए 2 मूवमेंट रखने हैं, एक ओवरहेड कंपाउंड मूवमेंट हो गया और एक लैटरल रेजेस हो गया, फिर आपको ट्राइसेप के लिए 2 से 3 मूवमेंट रखने हैं। पुल डे में आप 2 वर्टिकल पुल, 2 हॉरिजॉन्टल पुल, एक श्रग्स रख सकते हैं, एक आप रियर डेल्टॉइड की एक्सरसाइज रख सकते हैं और 2 से 3 बाइसेप्स की एक्सरसाइज रख सकते हैं। फिर लेग डे अगर आप मिक्स करना चाहते हैं तो 2 क्वाड्स के लिए मूवमेंट, 2 हैमस्ट्रिंग्स के लिए मूवमेंट, 2 काफ स्टैंडिंग और सीटेड और एब्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। अगर आपको हैमस्ट्रिंग बायस्ड और क्वाड बायस्ड अलग अलग करना है तो हैमस्ट्रिंग बायस्ड मूवमेंट में आपको क्या करना है, आपको करनी है आरडीएल, फिर लेग कर्ल, फिर उसके साथ आपको हाइपर एक्सटेंशन करनी है, हिप वाले हाइपर एक्सटेंशन करनी है। हिप पे आपको हाइपर एक्सटेंशन मशीन को सेट करके उसके बाद आप काफ कर सकते हैं स्टैंडिंग और सीटेड, और आप क्वाड फोकस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं स्क्वाट या हैक स्क्वाट, उसके बाद लेग एक्सटेंशन, स्प्लिट स्क्वाट, लेग प्रेस, और उसके बाद आप कर सकते हैं काफ एंड एब्स। तो ये आपका पुश पुल लेग्स वर्कआउट मैंने बेसिक से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है आपका अपर लोअर स्प्लिट। अपर लोअर स्प्लिट में आप कर सकते हैं 3 बार हफ्ते में अपर और 3 बार लोअर, या आप अपर लोअर रेस्ट ऐसे भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कितने दिन है वर्कआउट करने के लिए, आप उसके ऊपर जाएंगे। तो आपको अपर वाले दिन 5 एक्सरसाइज रखनी है जिसमें एक एक आपको एक्सरसाइज करनी है मसल ग्रुप की। तो फॉर एग्जांपल आपका चेस्ट है, चेस्ट में आपने कर लिया सबसे पहले फ्लैट बेंच प्रेस, उसके बाद सेकंड आपने बैक के लिए किया लैट पुल डाउन, या फिर आप चाहे तो पुलअप्स भी कर सकते हैं। थर्ड आपने एक्सरसाइज करी बाइसेप कर्ल, फोर्थ आपने करी क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, और शोल्डर के लिए कंपाउंड करी ओवरहेड प्रेस। तो सेकंड आपका फिर अपर बॉडी वाला दिन आएगा तो एक्सरसाइजेज आपको चेंज करनी है। लैट पुल डाउन की जगह आप कर सकते हैं बारबेल रोइंग कर सकते हैं, फ्लैट चेस्ट प्रेस की जगह आप कर सकते हैं इंक्लाइन चेस्ट प्रेस, उसके बाद आप चाहें तो बाइसेप कर्ल की जगह हैमर कर्ल कर सकते हैं, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस की जगह स्कल क्रशर कर सकते हैं, और आप सारी एक्सरसाइज चेंज कर सकते हैं। ओवरहेड प्रेस की जगह फ्रंट रेजेस कर सकते हैं, लैटरल रेजेस कर सकते हैं। देखो, डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या पसंद है। ये सारे स्प्लिट्स, सारी ट्रेनिंग की जो स्पेसिफिसिटीज है और ये सब चीज़ें तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपका वर्कआउट प्लान आपके लिए पर्सनली इंजॉयबल नहीं है। अगर आपको ही मजा नहीं आ रहा है एक्सरसाइज करने में तो मतलब नहीं है, आप लंबे समय तक वो एक्सरसाइजेज नहीं करोगे। फिर लोअर डे पे आप कर सकते हैं या तो इक्वल अमाउंट में डिवाइड, या फिर आप कर सकते हैं कि क्वाड बायस्ड और हैमस्ट्रिंग बायस्ड और ग्लूट बायस्ड कर सकते हैं। 3 लोअर बॉडी के दिन आएंगे उसको। तो क्वाड बायस्ड कैसे करना है, लेग एक्सटेंशन और स्क्वाट कर ली, फिर लेग कर्ल कर लिया, फिर आपने हिप थ्रस्ट कर लिया, और फिर काफ कर लिया और एब्स कर लिया। सेकेंड डे आपका अगर आता है आपको हैमस्ट्रिंग बायस करना है तो आरडीएल कर ली, आपने हाइपर एक्सटेंशन कर ली, लेग कर्ल कर ली, लेग एक्सटेंशन कर लिया, काफ कर लिया, एब्स कर लिया। फिर आपको हिप बायस करना है तो आप कर सकते हैं हिप थ्रस्ट के बाद आप आरडीएल कर सकते हैं, फिर हाइपर एक्सटेंशन कर सकते हैं। हाइपर एक्सटेंशन आप कर सकते हैं हिप लेवल पे सीट को अटैच करके, उसके बाद आप लंजेस कर सकते हैं हिप डोमिनेंट, उसके बाद काफ कर सकते हैं और एब्स कर सकते हैं। तो ये था आपका अपर लोअर स्प्लिट। अब एक है ना ब्रो स्प्लिट भी होता है या बॉडी पार्ट स्प्लिट जिसको कहते हैं। ये होता है एक दिन चेस्ट, एक दिन बैक, एक दिन बाइसेप, एक दिन ट्राइसेप, एक दिन लेग्स, मतलब बहुत नॉर्मल सा वर्कआउट प्लान है। देखो, काफ़ी लोग कहेंगे ऑप्टिमल नहीं है, बेस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखो, अगर आपको ये टाइप का वर्कआउट प्लान फॉलो करना पसंद है तो आप करो ना। ऑप्टिमल के चक्कर में आपको पता है आप जिम जाओगे ही नहीं।
आप पुश पुल लेग्स करोगे, रिकवरी नहीं होगी, 1-2 हफ्ता यूज तो होने में लगेंगे, आपका मन ही उठ जाएगा, आप जाओगे ही नहीं जिम। तो अगर आप ब्रो स्प्लिट फॉलो करके या सिंगल बॉडी पार्ट स्प्लिट फॉलो करके आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं और आप कंसिस्टेंट रह पा रहे हो, तो साइंस वगैरह वो सब चीज़ें बाद में है। अगर आप यूज टू हो पा रहे हो, अगर आप खुश हो आपके करंट वर्कआउट प्लान से और आप इंजॉय कर रहे हो उसको, तो आप वो फॉलो करो ना। ऑप्टिमल ये चीज़ें वो चीज़ें बाद में आएगी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है सस्टेनेबिलिटी और अडीरेंस। अगर आपको पसंद नहीं है वो एक्सरसाइजेज, आपको पसंद नहीं है वो वर्कआउट प्लान, तो आप फॉलो ही क्यों करोगे? तो ब्रो स्प्लिट काफ़ी लोगों के लिए काम करता है। अगर आपको लगता है इट इज़ फॉर यू, गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम। फिर एक और बॉडी पार्ट स्प्लिट करते हैं लोग, चेस्ट, ट्राइसेप, बैक, बाइसेप, लेग्स और शोल्डर। काफ़ी वियर्ड सा है क्योंकि मैं लेग्स अगर प्रॉपर्ली ट्रेन कर लूँ तो शोल्डर्स के लिए मेरे पास तो जान नहीं बचेगी, या मैं शोल्डर अच्छे से कर लूँ तो लेग्स के लिए जान नहीं बचेगी। सो अगर आपको ये भी पसंद है वर्कआउट प्लान कर सकते हो, सेम पुश पुल लेग्स वाला ही आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ट्राइसेप को और चेस्ट को वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा मिलेगी इसमें। और शोल्डर्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग है और आप शोल्डर को कम टाइम देना चाहते हो तो आप कर सकते हो ये। देखो अब इसके बाद आते हैं पावर लिफ्टिंग वाले वर्कआउट प्लान, हाइब्रिड वर्कआउट प्लान, 10 दिन वाले स्प्लिट आते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें कवर करने को। अगर आप मुझे बोलोगे कि सब कुछ कवर कर एक एक वर्कआउट प्लान के लिए, एक एक वीडियो बना एक एक एक्सरसाइज पे, तो आई विल डू इट फॉर यू, बट इट वोंट बी फ्री। वर्कआउट प्लान्स मैं अवेलेबल कराऊंगा आपको, बट वो फ्री नहीं होंगे, और वो वीडियोस होगी वो भी फ्री नहीं होगी। सो इफ़ यू वांट मी टू वर्क ऑन दैट प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट होगा, कम से कम 500-700 वीडियोस बनेगी एक एक एक्सरसाइज की, और उसके बाद उसके हिसाब से वर्कआउट प्लान्स बनेंगे। सो इफ़ यू वांट मी टू डू इट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए बिल्कुल करूँगा। सो दिस वॉज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो आपको आई होप पसंद आई होगी, एंड आज हमने कवर किया ट्रेनिंग स्प्लिट्स कितने टाइप के होते हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।